जरा सोचिए, ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे पुराने और सबसे अंधेरे किनारों पर आखिर क्या छिपा है। ऐसे हिस्से जहां आज तक हमारी नजर भी नहीं गई। हम अक्सर अंतरिक्ष को एकदम शांत और ठंडी जगह मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये अनसुलझी पहेलियों से भरा एक एक्टिव क्राइम सीन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नासा के बिल्कुल नए डेटा के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में लाल रंग का मतलब अक्सर बहुत अधिक दूरी और प्राचीनता से होता है। लेकिन क्या हो अगर ये गहरा लाल रंग किसी ऐसी चीज को छिपा रहा हो जो हमारी समझ से ही बिल्कुल परे है। जब हम अंतरिक्ष में अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं तो असल में हम समय में पीछे झांक रहे होते हैं, और वहां उस घने अंधेरे में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया भर के खगोलविदों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये किसी गैलेक्टिक थ्रिलर से कम नहीं है, जहां अपराधी हमारी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन पूरी तरह से भेष बदलकर। भाग 1, विसंगति, एक अरबों साल पुराना रहस्य। हाल ही में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना काम शुरू किया तो उसने ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के सैकड़ों ऐसे रहस्यमयी पिंडों को खोजना शुरू कर दिया जिनकी विज्ञान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर ये रहस्यमयी चीजें हैं क्या? इन्हें बहुत ही साधारण सा नाम दिया गया है, लिटिल रेड डॉट्स, यानी छोटे लाल बिंदु। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। 12 अरब! जरा इस विशाल पैमाने के बारे में सोचिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये असल में कोई साधारण बिंदु नहीं, बल्कि सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं, जो गैस के बेहद घने बादलों के अंदर दबे हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन को ब्लैक होल स्टार परिदृश्य भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ब्लैक होल जो एक तारे की तरह विशाल घने आवरण में छिपा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आमतौर पर जब कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल विकसित हो रहा होता है और अपने आसपास की चीजों को निगल रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में चमकीली अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रोशनी बाहर फेंकता है, एकदम अंतरिक्ष में चमकते हुए बीकन की तरह। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ये लिटिल रेड डॉट्स बिल्कुल खामोश हैं। इनसे कोई एक्सरे या यूवी किरणें बाहर नहीं आ रही हैं। और इसी बात ने वैज्ञानिकों को उलझा दिया। अगर ये ब्लैक होल हैं, तो भाई इनकी एक्सरे किरणें आखिर हैं कहाँ? इस उलझन को समझने के लिए कोहरे में रखी एक टॉर्च की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक बेहद पावरफुल टॉर्च है जो हमारा एक्सरे बनाने वाला ब्लैक होल है, लेकिन आपने इसे एक बहुत ही घने, मोटे और गहरे कोहरे के बीच रख दिया है, जो ब्लैक होल को घेरने वाला गैस का बादल है। कोहरा इतना ज्यादा घना है कि टॉर्च की तेज रोशनी भी उसे पार नहीं कर पाती। बिल्कुल यही वजह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को केवल लाल रंग की चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि सारी एक्सरे किरणें उस गैसीय आवरण के अंदर ही फंसी रह गई थीं। भाग 2, पक्का सबूत और 10 साल की खोज का परिणाम। हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह इस पहेली को सुलझाने के लिए भी एक गायब कड़ी की जरूरत थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सबूत हाल ही में नहीं, बल्कि नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला के 10 साल पुराने डेटा में मिला। और ये रहा हमारा मुख्य संदिग्ध, 3D HST AGS 12014। खगोल विज्ञान में नाम हमेशा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना? खैर, नाम जो भी हो, इस मुश्किल से नाम के पीछे वो इकलौता लाल बिंदु छिपा है जिसने ब्रह्मांड विज्ञान के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया है। 11 पॉइंट अरब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये नया खोजा गया बिंदु पृथ्वी से 11.8 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम जो रोशनी देख रहे हैं, उसने ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही समय बाद अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। हम लिटरली एक टाइम मशीन के जरिए ब्रह्मांड के बचपन को देख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर चीजों का अध्ययन करना हमें हमारी अपनी उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब तक मिले सभी लिटिल रेड डॉट्स से बिल्कुल अलग, ये इकलौता बिंदु वास्तव में एक्सरे रोशनी में चमकता है। इसलिए इसे द एक्सरे डॉट कहा गया। जहां बाकी सभी बिंदु घने कोहरे में छिपी टॉर्च की तरह थे, ये अकेला बिंदु ऐसा था जिसकी एक्सरे रोशनी किसी तरह उस घने कोहरे को चीर कर बाहर आ रही थी। बस इसी एक खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया।
मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रफेल विडिंग ने बिल्कुल सही कहा था। ये एक एक्सरे पिंड शायद वो कड़ी है जो हमें इन सभी डॉट्स को जोड़ने में मदद कर रहा है। जरा सोचिए उस रोमांच के बारे में जब कोई वैज्ञानिक अपना डेटा देखता है और अचानक सारे पजल पीस अपनी जगह पर फिट होने लगते हैं। ये केवल एक बिंदु नहीं है, ये वो मास्टर चाबी है जो बाकी दर्जनों रहस्यमय लाल बिंदुओं का ताला खोलती है। तो सवाल ये है कि ये एक एक्सरे डॉट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है। एक तरफ वो पूरी तरह से छिपा हुआ ब्लैक होल स्टार है जहां से कोई एक्सरे बाहर नहीं आता, और दूसरी तरफ हमारे पास एक नॉर्मल पूरी तरह से विकसित सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो काफी चमकीला होता है। ये एक्सरे डॉट इन दोनों के ठीक बीच की अवस्था है। ये विकास की वो मिसिंग लिंक है जिसे खगोलविद सालों से पागलों की तरह खोज रहे थे। भाग 3, महान ब्रह्मांडीय परिवर्तन। इसे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अजीबोगरीब टीनेज फेज की तरह समझें, वो दौर जब बदलाव हो रहे होते हैं। तो आखिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? स्टेप 1, ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद उस घने गैस के बादल को धीरे धीरे निगलने लगता है। स्टेप 2, जैसे जैसे गैस कम होती है उस मोटे बादल में छेद या दरारें बनने लगती हैं। और फाइनली स्टेप 3, अब जब ब्लैक होल के अंदर गिरते हुए मलबे से हाई एनर्जी एक्सरे किरणें पैदा होती हैं तो वे इन नए बने छेदों से बाहर निकल जाती हैं, और इन्हीं बाहर झांकती हुई किरणों को चंद्रा वेधशाला ने पकड़ लिया। इस बात को साबित करने के लिए चंद्रा वेधशाला के डेटा ने कुछ बेहद ठोस सबूत दिए। डेटा में देखा कि एक्सरे की चमक लगातार कम ज्यादा हो रही थी। इसका सीधा सा मतलब है कि गैस का वो बादल ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। जैसे जैसे ये घूमता है, कभी गैस का घना हिस्सा सामने आकर एक्सरे को रोक देता है और कभी कोई पतला हिस्सा या छेद सामने आ जाता है जिससे किरणें बाहर आ जाती है। ये बिल्कुल किसी अंतरिक्ष की लुका छुपी के खेल जैसा है। ये समझना कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है किसी को भी हैरत में डाल सकता है। इस रिसर्च के सहलेखक हनपु ल्यू ने भी यही रोमांच महसूस किया था। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब है कि मानव इतिहास में पहली बार हम सचमुच एक लिटिल रेड डॉट के बिल्कुल केंद्र के अंदर झांक रहे हैं। हम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को अपने घने आवरण से बाहर आते हुए लाइव एक्शन में देख रहे हैं। खगोल विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। हालांकि देखिए, विज्ञान में हमेशा वैकल्पिक विचार होते हैं और होने भी चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये कोई विकास का फेज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सामान्य सा ब्लैक होल है जो किसी ऐसी रहस्यमयी और अनोखी तरह की धूल से ढका है जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं। विज्ञान ऐसे ही काम करता है, हर थ्योरी को परखा जाता है। भविष्य के अवलोकन ही पक्के तौर पर बता पाएंगे कि सच क्या है। लेकिन इस पूरी खोज में जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका तकनीकी पहलू। ये डेटा चंद्रा वेधशाला के आर्काइव में 10 सालों से भी ज्यादा समय से चुपचाप पड़ा हुआ था। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया क्योंकि उस समय इसे समझने के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नए अवलोकन दिए तब जाके ये पुरानी गुत्थी सुलझी। यह हमें बताता है कि जब दो महान दूरबीनें और पुराना नया डेटा एक साथ मिलते हैं तो कितने कमाल के परिणाम सामने आते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि ये इकलौता एक्सरे डॉट विकास की एक गुमशुदा कड़ी है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में सुपरमैसिव ब्लैक होल आखिर कैसे बड़े हुए। वे बस अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हो गए थे। वे घने बादलों में छिपे हुए शुरू हुए, धीरे धीरे अपने आवरण को खाया और तब जाकर उन विशाल चमकते हुए ब्लैक होल में बदल गए जिन्हें हम आज अन्य आकाशगंगाओं के केंद्रों में देखते हैं। और अब हम आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एक 10 साल पुराना डेटा ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्य को सुलझा सकता है तो जरा सोचिए, हमारे हार्ड ड्राइव, सर्वर और आर्काइव में ऐसा और कितना डेटा हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा बैठा है। आसमान में ऐसे कितने रहस्य हैं जिन्हें हमने देख तो लिया है लेकिन अभी तक समझा नहीं है। ब्रह्मांड की खोज सिर्फ नई दूरबीनें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो जानकारी हमारे पास पहले से है उसे एक नई नजर से देखने के बारे में भी है। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। सोचने वाली बात है ना?